सुदामा तो संतोषी है। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्री है। सुदामा जैसा संत तो हुआ ही नहीं, जिसके मित्र कृष्ण है। बच्चों ने कहा मां भूख लगी है, मां ने मटकी रख दी, पानी भर के रखा, गर्म हो रहा है, शाम हो गई, मटकी गर्म पानी हो कर फूट गई, लेकिन कुछ पका नहीं, कुछ है ही नहीं। मां भोजन दो, बेटा कल खाना, आज व्रत है। धैर्य टूटा, सुशीला का धैर्य टूट गया, क्या करूं। भगवान ने सोचा ये आएगा नहीं मेरे पास। आज स्वयं संत का वेश बनाया, सुशीला के द्वार पर खड़े हुए, देवी भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सुशीला ने कहा बाबा मेरे घर सूतक है। किस बात का? बेटी कोई बालक हुआ है या क्या हुआ? सुशीला ने कहा मेरे घर बेटी जन्मी है बाबा। क्या नाम रखा है बेटी का? बाबा बेटी का नाम है दरिद्रा। भगवान समझ गए ये पगली कहना चाहती है मेरे घर कुछ नहीं है, हम कंगाल हैं। कोई बात नहीं बेटी, चिंता मत कर। बाबा ने नजर दौड़ाई, देवी ये कौन है जो बैठा है? ये सुदामा है ना? हाँ हाँ बाबा ये सुदामा है। क्यों, क्या बात हो गई? बेटी ये सुदामा है ना, इसका मित्र द्वारकाधीश है। सुशीला ने कहा द्वारकाधीश जो वो यहाँ के राजा हैं? हाँ वो इसके मित्र हैं। बस इतना बताना था कृष्ण को, मार्ग दे दिया, अब तू चल। सुशीला ने समय पाकर कहा सुनो, समाधि में बैठे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या क्या द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? ओ महाराज नाम सुना, मित्र नहीं देवी, मेरा लंगोटिया यार है। यार भी नहीं है देवी, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। जितना भाई भाई से प्रेम नहीं कर सकता, जितना कृष्ण ने मुझसे प्रेम किया होगा। सुशीला ने मौका पाया, सुनो आप मिलने जाओ। कभी मित्र की याद आई? सुदामा ने कहा देवी ऐसा कौन होगा जिसे कृष्ण की याद ना आए? वो मेरा सखा नहीं, मेरा प्राण है। बच्चे भूखे हैं, खाने को दाना नहीं है, लेकिन संतोष देखिए कभी शिकवा नहीं किया। खेतों से वैशाख मास में गेहूं बीन कर लाए, शिरोंच वृत्ति की, आटा पीसा, आधा आधा टिक्कर खाया, फिर मजे में। ये है सुदामा। आप मिलने जाओ। देवी जाऊं क्या? क्या कुछ चाहिए कृष्ण के लिए? 4 जगह से चावल लाई, कोई टूटा है, कोई बासमती है, कोई पीला है, कोई किनकी है। भटे से कपड़े में, गंदे से कपड़े में 50 जगह से सिला है। सुदामा के हाथ में पोटली थमा दी, लो ले जाओ। सुदामा ने देखा, आंखों में अश्रु टपके, देवी मेरे कृष्ण के लिए सौगात है। लेकिन सुदामा समझते हैं, सुदामा इस बात को जानते हैं कि भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है। उसे वस्तु प्रिय नहीं है, उसे वस्तु देने वाला प्रिय है। वो क्या लाया है? इसलिए आप मित्र के उपहार पर मत जाओ, मित्र के प्यार पर जाओ। वो क्या लाया है? इसलिए सुदामा जब पहुंचे, लिया है पोटली को, और पोटली को लेकर के रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। और मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं, जिसकी आंखों में आंसू हैं, हमारे स्वामी जी ने पद लिखा, क्या गजब का पद लिखा। छल छाड़ के जो उसको भजता है,
छलिया भी उसी को छला करता है, नहीं खाता 56 भोग वो, हरि प्रेम के व्यंजन चखा करता है। देखिए भाव, छल छाण के जो उसको भजता है, उसे भजना है ना तो थोड़ा छल छोड़ो भाई। छल छाण के जो उसको भजता है, छलिया भी उसी को छला करता है। हरे कृष्ण सभी रस व्यंजनों को छोड़ अधरामृत भोग चखा करता है। आपके 56 भोग नहीं लेता, आपके घर का बना हुआ वो रस व्यंजन ले रहा है। आपके व्यंजनों से कोई मतलब नहीं है। आपका भाव क्या है? बात भोजन की नहीं है कि हमने भोजन क्या दिया है, बात यह है कि हम खिला किस भाव से रहे, हमारे खिलाने का भाव क्या है। अच्छा बात देखो, भोजन तो आपने 56 भोग परोसे, लेकिन भाव क्या है वो बात महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने 56 भोग जिमाए भगवान के सामने रखे, अरे कन्हैया खाओ। तुम भी क्या याद करोगे यार, दुर्योधन ने 56 भोग खिलाया, भगवान ने कहा सुन, मैं किसी का भोग नहीं खाता। तो 56 भोग की बात करता है, तू 112 भी भोग रख दे तो मुझे भूख नहीं है। भगवान भोजन किसका लेते हैं? छल छाण के जो उसको भजता है, जिसके अंदर छल न हो। तो फिर जिसके पास छल नहीं है तो वो 40 केले के छिलके भी खा सकता है। समझिएगा बात को। 56 भोग रखे हैं, दुर्योधन कह रहा है अरे कृष्ण खाओ ना। भगवान कहते हैं अरे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है, पहले तो मेरी बात ये सुन ले, मैं उसका भोजन खाता हूं। किसका? न मैं भोजन प्रभाव में खाता हूं, न मैं भोजन अभाव में खाता हूं। मैं तो भोजन खाता हूं तो केवल भक्त के भाव में खाता हूं। आपके पास गरीबी है मुझे मतलब नहीं, आपके पास प्रसिद्धि है मुझे मतलब नहीं, आपके पास भाव है मुझे मतलब है। यार छोटी सी बात कृष्ण को समझ में आती है, वो 2 अक्षर का शब्द है भाव, उसे हम नहीं समझ पाते। हम गाते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव से बस भगवान है। उस बात को समझिएगा। लोग कहते हैं महाराज मेरे घर का तो भगवान मक्खन ही नहीं खाते, मैं बढ़िया क्रीम लाती हूं, बढ़िया मक्खन चलाती हूं, फिर भी गोपाल मेरे मक्खन को नहीं खाते। क्या बात है? गोपियों का मक्खन क्यों खाते? हमारे संतों ने कहा तुम्हारे मक्खन में और गोपियों के मक्खन में थोड़ा फर्क है। आप क्रीम लाते हो, क्या क्या लाते हो, मक्खन निकालते हो, फिर खिलाते हो। फर्क इतना है आप मक्खन रखते हो लेकिन मक्खन के साथ अपना मन नहीं रखते। गोपी मक्खन के साथ केवल एक चीज रखती है, वो अपना मन रखती है, इसलिए मांग कर खाते। इसलिए भगवान ने कहा अरे गोपी तू तन किसी को देना, तू धन किसी को देना, तू अपना सब कुछ किसी को देना, तन किसी को देना, धन किसी को देना। गोपी तू अपना मन मुझे देना। मन दुनिया को देगी तो चूस कर फेंक देंगे, और मुझे मन देगी तो मैं मोर पंख की तरह सिर पर रख लूंगा तुझे। बात है भजे ना, तू मन मुझे देगी तो मोर पंख बनाकर सिर पर रख लूंगा। आप कुछ भी किसी को दे परवाह नहीं, अपना मन गोविंद को दे दो। इसलिए वो कृष्ण आपका मन चाहता है, ना आपका धन चाहता है, ना आपका तन चाहता है। वो चाहता है तो आपका मन चाहता है। अपनी भावनाएं दे दो।
हम वहां चूक जाते हैं। इसलिए फिर कह दूं उस बात को, छल छाण के जो उसको भजता है, छलिया भी उसी को भजा करता है। हरे कृष्ण सभी रस व्यंजनों को अधरामृत भोग चखा करता है। हरे कृष्ण सने ही सखा मेरा कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन नैनों में नीर बहा करता है, उन आंखों में कृष्ण बसा करता है। जिन आंखों में थोड़े से आंसू बहते हो, उन आंखों में कृष्ण बसता है। इसलिए आप कहोगे महाराज बार बार रोने की कहते हो। अरे गोपियां रोई, मीरा रोई, सूर रोए, कबीर रोए, रैदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, हिम्मत दास, नागरी दास, सूरदास, तुलसीदास, कितने दास हो गए। इसीलिए इतना फर्क है। हमारा प्रणाम मंदिर में भी स्वीकार नहीं है और मीरा का प्रणाम मेवाड़ से स्वीकार है। मीरा मेवाड़ से कहती, कृष्ण मेरा प्रणाम ले लो। हमारो प्रणाम बाके बिहारी को। मीरा मेवाड़ से प्रार्थना करती, कृष्ण स्वीकार कर लेता। हम मंदिर में भी हाथ जोड़ रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहा। इतना सफर। एक हम हैं, हमारा जरा सा हाथ चल गया, तड़प गए हैं। एक प्रहलाद है, अग्नि की भट्टी में बैठा है। फर्क इतना है कि प्रहलाद के हाथों में भक्ति का क्लप्स पहना हुआ है। प्रहलाद के शरीर पर भक्ति का एक कवच है, वो अग्नि में भी बैठता है। हम एक थोड़ी सी जलन हो सकती है, हम जलते हैं, लेकिन प्रहलाद जलता नहीं है, वो मुस्कुराता है। और मैं तो इतना तक कह सकता हूं, जिनकी आंखों में आंसू, पैरों में छाले होते हैं, जिनकी आंखों में आंसू, पैरों में छाले होते हैं, अरे वही तो हमारे बांके बिहारी के चाहने वाले होते हैं। चाह सकते हैं। जिनकी आंखें रोती हैं, जो पैरों में पथरीले मार्गों पर चल रहे हैं, उन्हें 56 भोग नहीं, उन्हें तुम्हारा प्यार चाहिए। कोशिश करो। हम सामग्री न रखकर अपने आप को रख दें। आपके अंदर भाव न हो, बेकार है। मुझे याद है वो एक कथा आई, आ गई है याद तो कह लूं। एक कोई बड़े चतुर्वेदी चले, बड़े सेठ लाला, सिल्क का कुर्ता पहनकर, सिल्क की धोती पहनकर, टोपी लगाकर, चश्मा पहनकर, थालों में 56 भोग लेकर, और थालों में असरपिया, मोहर, हीरे मोती, पन्ना लेकर, नौकर चाकर, सेब संतरा, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर चले। मार्ग में चल रहे हैं, जगन्नाथ जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में रैदास मिले। कहां जा रहे हो? अरे अरे सुनो, थोड़ा मेरा बूट गंदा हो रहा है, जरा साफ कर लो। अपने बूट को साफ कराया और जब देखा, कहां जा रहे हो? बोल जगन्नाथ जा रहा। एक काम करना, आपके बूट चमका दिए हैं, एक काम करना। बोले क्या? अपने कठौती से 2 सिक्के निकाले, ये मेरे सिक्के, भगवान को अर्पण करना। थोड़ा संकोच, अरे क्या ये सब, क्या मेरा इतना सामान, ये मोहर, असरपियां, सोना चांदी, हीरे मोती, ये कौन तेरा सिक्का वहां लेगा? आप कृपा करें, मेरी विनती को पहुंचाएं। चलो चलो बांध लो। एक कपड़े में बांधे, छुआ नहीं। अरे मैं कहां छू सकता? 2 सिक्कों को नौकर के हाथ में दिया, कपड़े में बांधा। चलो पहुंचे दरबार। वहां पहुंचकर थालियां, पंडित जी ने भी कहा आओ चले आओ, हट जाइए, लाला जी आ रहे हैं, लाला जी आ रहे हैं।
थालों को लिया, फल लिए, फ्रूट लिए, सामान लिया, साड़ियां, कपड़े, धोती सब। लेकिन मन में आया, अरे सुनो एक काम करो। बोल क्या? ये 2 सिक्के निकालो निकालो निकालो। ये 2 सिक्के किसने? बोल ये रैदास ने भेजे। क्या? जैसे ही सुना रैदास ने 2 सिक्के भेजे, थाली वाली छोड़कर पंडित थालियों में लग रहे, फल फ्रूटों में लग रहे। उतनी देर में जगन्नाथ ने अपने शरीर से, कलेवर से 2 हाथ लंबे किए और रैदास के सिक्कों को लिया। मानो ऐसा लगा कि अपने जेब में रख लिया। ठाकुर तुम्हारी सामग्री को क्या लेगा? उसे तो भक्त का तोहफा मंजूर है। उसे बिदरानी के केले मंजूर नहीं, उसे छिलके मंजूर है। खोआ की बर्फी नहीं चाहिए, बिदुर लाए। काका, अरे कन्हैया ये छोड़ो, क्या खा रहे हो? अरे बिदरानी तू छिलके खिला रही है, लो गोपाल ये बर्फी खाओ, खोवा खाओ। अरे कन्हैया बोले बिदुर जी रहने दो, मुझे मजा आ रहा है। किसमें आ रहा है गोपाल? बोल के काकी प्रेम से मुझे छिलका खिला रही है। इतनी भूल गई बेचारी, बावरी हो गई कि क्या बिठाऊं, कहां उठाऊं, क्या खिलाऊं। केला छील रही है, उसे पता नहीं है भाव में कि मैं क्या खिला रही हूं। केले की गिरी एक तरफ रख रही है और छिलका गोविंद को खिला रही है। गोविंद को भी मस्ती में पता नहीं, हरी बावरी तू मुझे गिरी खिला रही है या छिलका खिला रही है। लेकिन काकी तेरे छिलकों के गिरी से, खोवा की बर्फी से, 56 भोग से भी ज्यादा रस मुझे काकी तेरे छिलकों में आ रहा है। इसलिए भाव की बात यह है, 7 दिन तक जो हमने शीर्षक रखा, इसमें हित भी है, इसमें परहित भी है, इसमें स्वहित भी है। बहुत आनंद। सुदामा चले हैं भाव को लेकर, उस गिफ्ट को नहीं देखा, वो तोहफा नहीं देखा, वो पर्सनैलिटी नहीं देखी। सुदामा जब चले तो पोटली को उधड़ी सी रस्सी, टूटा सा डंडा, फूटा सा लोटा, तन पर वस्त्र नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, सिल्क का कुर्ता नहीं, सिल्क की धोती नहीं, तन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन हृदय में प्यार है और मस्तिष्क पर ज्ञान है और कृष्ण से मिलने का एक जुनून है। चलो मिलने चले हैं, मिलने कृष्ण से। पैर जलने, पग जल रहे हैं, कंटक लगे हैं, रक्त बह रहा है, तन पर वस्त्र नहीं, तन जल रहा है। लेकिन प्रार्थना है ये गोविंद का दर्शन मिले। क्या भाव लेकर चले, क्या प्रेम लेकर चले, और वो गजब का भाव, इस भाव में क्या प्योरिटी हो सकती है। इसलिए सुदामा जब मार्ग से निकले, एक बात कही, हम भी अंतिम समय विश्राम में चल रहे, इस भाव को प्रकट करें। मेरे बांके बिहारी जी, आप सब गाइए। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी, पुकारिए। दर्शन दो, दर्शन दो, मैं शरण के हारी जी, दर्शन दो, दर्शन दो, मैं शरण के हारी, दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके सबरिया, दर्शन दो, दर्शन दो। ये मध्यम बारिश है, बिल्कुल शांत। तेज बारिश बह जाती है, धीरे धीरे वाली बारिश आपके हृदय तक पहुंचती है। ये सुदामा का भाव है।
दुनिया की सताई हूँ, तेरे द्वारे पे आई हूँ। दुनिया की सताई हूँ, तेरे द्वारे पे आई हूँ। अब चरणों में जगह दे दो, दर्शन दो, दर्शन दो, चरणों में जगह दे दो। तार से तार मिले, दर्शन दो, फिर कृष्ण मिलता है। भाग सकता हूँ, आपको खड़ा भी कर सकता हूँ, आप नाच सकते हैं, लेकिन जो बात इसमें है वो उसमें नहीं है। पुकारी कुछ पास नहीं मेरे, तेरी भेंट चढ़ाने को। कुछ पास नहीं मेरे, तेरी भेंट चढ़ा। कुछ भी ना हो फिर क्या दे, नैनों के दो आंसू, दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो। इस झूठी दुनिया में प्यारे कोई नहीं अपना। इस झूठी दुनिया में प्यारे कोई नहीं अपना। एक साचा तू ठाकुर, बाकी तो सब सपना। एक साचा तू ठाकुर, बाकी तो सब सपना। मेरे भाग्य को अपना दो, दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो। मैंने सब कुछ पा ही लिया, वृंदावन में आके। मैंने सब कुछ पा ही लिया, वृंदावन में आके। मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आके। मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आके। चरणों में जगह दे दो, दर्शन दो, दर्शन दो, चरणों में जगह दे दो। दर्शन दो, दर्शन दो। मेरे बाके बिहारी जी, दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बाके। सन दो, दर्शन दो। हारते हुए अश्रु लेकर चले, मार्ग में पहुंचे, सत्संग मिला, सत्संग किया। आप जहां भी सत्संग मिले आप करो, ये जीवन की औषधि है। चाहे एक क्षण जाओ, आप जरूर जाओ। सुदामा चले हैं, नदी पार की है, द्वारका पहुंचे हैं, सुगंधी जल रही है,
गौ माता रमा रही है, वेद पाठ हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, मंदिर बने हैं, पहुंचे हैं कहा द्वार पर जाकर कहा जरा खबर तो दो, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। पार्षद दौड़े गए हैं, महाराज एक समाचार है, एक बात है। क्या है? आपसे कोई ब्राह्मण मिलने आया है। जैसे ही कहा ब्राह्मण मिलने आया है, भगवान ने कहा ब्राह्मण को किसने रोकने को कहा? आपके दर पर ब्राह्मण आए, संत आए, द्वार खोल दो। मेरे द्वार पर किसी के लिए रुकावट नहीं है। महाराज ब्राह्मण है, दीनहीन है, गरीब है, फकीर है, कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं, जूते नहीं है, पगड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा गरीब लगता है। लेकिन कमाल ये है उसका नाम, वो अपना नाम सुदामा कहता है। हो महाराज सुदामा सुना सैया पर लेटे पड़े थे, कृष्ण पटरानियां चरण दबा रही हैं, सब छोड़ा, पटरानियों को छोड़ा, कूद पड़े सैया से। हाँ सुदामा, हाँ सुदामा, हाँ सुदामा। एक डौड़ी पार की, दूसरी डौड़ी पार की, तीसरी डौड़ी पार की, रुक्मणी भागी, सत्यभामा भागी, नागन जीती, जामवती, लक्ष्मणा, भद्रा, नागन जीती, सब भागी, कालिंदी। हे नाथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ सुदामा, मोर पंख गिर गया, मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गए, हार गिरने लगे, सुध बुध भूल गए। महाराज ठाकुर भाग रहे हैं, उधो भागे। अरे रुक्मणी जल्दी आइयो, जल्दी आइयो। क्या हुआ? अरे गगरी में जलना, सोने की झरिया में जलना, थोड़ा जल गर्म कर ला, मुझे पता लगा है। अरे मेरा मित्र आया है सुदामा, उसके पैर फटे हैं, कांटे लगे हैं, भिपाइयां फट रही हैं, रक्त बह रहा है। हाँ सुदामा, हाँ सुदामा। लोग भागे, लोग दौड़े, पटरानियां भागी, उधो भागे, चौथी डौड़ी पार, पांचवी डौड़ी पार, छठवीं डौड़ी पार, सातवीं डौड़ी पर पहुंचे। सुदामा खड़े हैं और सुदामा को अंक में भर लिया। क्या झटपटाहट होगी कृष्ण की। सुध बुध खो गए। मित्र आए तो ऐसे भागना चाहिए। रानियां दौड़ रही है, पटरानियां, अरे कहां जा रहे हो, कौन आ गया? हे द्वारका नाथ देखो तो सही। उधो उधो बोले कन्हैया कौन आ गया? मित्र खड़ा है, अंक में भर लिया। दोनों रोए। सुदामा ने आंसू पी लिया, कहीं को ये न समझ ले मेरा मित्र मांगने आया है। अंदर ले गए सुदामा को पकड़ के, दोनों मित्र गए हैं। और मानो कहां ले गए मालूम है? सुदामा को वहां ले गए जहां कृष्ण रुक्मणी रात्रि को शयन करते हैं, अपने अंतःपुर में। ब्राह्मण आए, संत आए, आप उसे कहां बिठाएं इसकी भी जानकारी हो। आप ऊंचे स्थान पर, अपनी मुख्य जगह पर, जहां आप विशेष को बिठाते हैं। आज सुदामा को कृष्ण ये सब मत कर, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे मत बिठा सोने के सिंहासन पर, ना ना मेरे चरणों में मत बैठ, ये मत कर। लेकिन कृष्ण कहते हैं अरे तेरी कृपा से ये द्वारका है, तेरी कृपा से ये रानियां हैं, तेरी कृपा से मेरा नाम राम है, तेरी कृपा से सुदामा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते। ये किसका आशीर्वाद है? ये आपका आशीर्वाद है। क्या कृष्ण की नम्रता रही होगी? क्या कृष्ण की नम्रता रही होगी? अंदर लेकर गए, चरण धो दिए, पानी परात को हाथ छुयो ना, नैनन के जल से पग धोए। अरे कौन पूछता है जल लाओ? कृष्ण इतना रोए देखकर दशा, आंसू बहे, चरणों को धो दिया, कंटक निकाले, बेबाइयां पोंछी, रक्त पोंछा। कृष्ण सोच रहे अरे सुदामा इतना समय किया। वस्त्राभूषण पहनाए, 56 भोग आए, प्रसाद पाया, सब रानियों ने आशीर्वाद लिया, कृष्ण ने आशीर्वाद लिया सबकी ओर से। पोटली छीन ली सुदामा की, 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक दिए, प्रसन्न है।
15 दिन हो गए सुदामा को भगवान ने विनोद किया। अरे सुदामा भैया तू जानो ना। सुदामा बोले लाला मैं जाने को तो था लेकिन थोड़ा संकोच कर रहा था। भगवान बोले जाने में संकोच करता है या आने में करता है? और बोले ऐसा करो जल्दी, अब जा रहे हो? हाँ लाला मैं जा रहा हूं। सुनो ये वस्त्राभूषण उतार दो, उतारो उतारो जल्दी उतारो। सुदामा बोले अरे कन्हैया मुझे नहीं पता था तू इतना लोभी है, ये कपड़े भी उतरवाएगा। अरे कम से कम मैं अपनी लंगोटी तो धो के सुखा देता, मुझे तो मालूम ही नहीं था। जल्दी जल्दी उतारो, ये हार उतारो, ये खड़ूला उतारो, ये मुकुट उतारो, उतारो उतारो। रुक्मणी बोली अरे क्या कर रहे हो, ब्राह्मण को दिया जाता है लिया नहीं जाता। भगवान बोले शांत बैठी रहे, ब्राह्मण बाद में है, पहले ये मेरा मित्र है। तू क्या जानती है, जल्दी जल्दी उतारो। सुदामा बोले कन्हैया तेने स्वागत तो बड़ा जोरदार किया यार, स्वागत में तो तू नंबर 1 है, लेकिन यार देने लेने में बड़ा कमजोर है। ये कपड़े भी उतरवा लिए। फिर सुदामा चले हैं, पूछा है सुदामा ने अरे कन्हैया भैया मैं जा रहा हूं, आप बिल्कुल जाइए। सुदामा बोला यार ये तो कुछ पूछता ही नहीं, न लेना न देना। कुछ ब्राह्मण की इच्छा होती है यार, खाली खाली जा रहा हूं। ये सुदामा नहीं कह रही, मैं विनोद कर रहा हूं। सुदामा ने तो सोचा ही नहीं। फिर आगे चले, अरे कन्हैया अच्छा मैं चलूं? अरे सुदामा जी आप जाइए। फिर तीसरे द्वार पर कहा अच्छा सुदामा कन्हैया ये बता मैं जा रहा हूं, कुछ भाभी से कहना है? अरे बस कहियो भाभी से, सब आनंद है। फिर आगे एक बार और पूछ लूं, अरे कन्हैया अरे कुछ और बात हो तो बिल्कुल जाइए, अगली बार भाभी को लाइए। सुदामा समझ गए ये कुछ नहीं देगा। बाहर जब गए सुदामा और बाहर जब देखा, जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत हुआ सुदामा जी महाराज का। लोगों ने देखा, कहा बोलिए सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की, ब्राह्मण देवता की, विप्र देवता की जय घोष हुआ। सुदामा समझ गए कृष्ण मैं समझ गया, भीतर तू मुझे चंद सिक्के देता कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन कन्हैया मैं जानता हूं तूने मुझे आज इतना दिया है कि मैंने बाहर देखा तो इतना स्वागत हो रहा है। लोग देते हैं इसलिए जय जयकार करवाने के लिए, लेकिन कृष्ण देता है अपने विप्र की जय जयकार करने के लिए। इतना फर्क है, बस इतना सा फर्क है। कृष्ण छुपा कर देता है, हम छुपा कर देते हैं। वो छुपा लेता है। 2 लोग दे दिए फिर भी बताया नहीं, और हम 5 का नोट भी मंदिर में दिखाते हैं, पंडित जी ये हमारा लो, हम उसको भी दिखाते हैं। ये कथा यही समझाती है, बस आप जीना सीख लो। आज मुझे पता लगा कृष्ण, लोगों ने कहा आज तक द्वारकाधीश के पास आए, कोई भूखा आया, कोई नंगा आया, कोई गाड़ी खाली लाया भर के ले गया, बिना वस्त्र आया वस्त्र पहन के गया, गरीब आया निर्धन आया धनवान होकर गया, गाड़ियां भर ले गया। ये पहला ब्राह्मण है, ये जैसा आया था आज वैसा ही वापस लौट रहा है। इसका हम वंदन करें। सुदामा लेने नहीं, सुदामा कृष्ण को मानो कुछ देने आया हो, ऐसी कथा आती है। सुदामा अपने घर पहुंचते हैं, सब कुछ बदला नजर आता है। महल के नीचे खड़े हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं मेरी झोपड़ियां कहां गई, वहां तो महल बन गए। और महल से आवाज कर रही है सुशीला, अरे स्वामी सुनो, महल के नीचे ही बैठे। बोले ये सुशीला कहां से बोल रही है, यह बात तो सुशीला की है। इधर देखा उधर देखा ऊपर देखा तो सुशीला का मुंह दिख रहा है। अरे आ जाओ आ जाओ। सुदामा बोले ये सब कहां से आया? अरे तुम्हारे मुनीम जी देखे गए। सुदामा बोले पगली, खाने को नहीं है कपड़े लगते, कुछ भी दाना नहीं है, तू कहती है मुनीम दे गए। कहां कौन से मुनीम आए? अरे तुम्हारे मुनीम आए थे, चले आओ चले आओ। ओ महाराज सुशीला तो पहचानी नहीं जा रही। जैसे ही माल आया 2 लोग देती है भगवान। ओ फूल के महाराज कचौड़ा हो गई।
ओ महाराज सुदामा बोले सुशीला तू तो खाए खाए है रही है कुठीला, इतनी मोटी हो गई। सुशीला ये कहते हैं दो चुटीला। सुशीला तो प्रसन्न हो गई, मगन हो गई। जब लक्ष्मी आती है तो थोड़ा वजन भी लाती है। वजन भी आ गया सुशीला में महाराज। माल के साथ थोड़ा सुखाया तो थोड़ा शरीर भी बढ़ने लगा। लेकिन मौज करिए, सुदामा अंदर गए, अंदर देखा तो सोफा पर बैठकर धोती पहनकर, बगलबंदी पहनकर, टोपी लगाई है, कानों पर चश्मा रखा है और हाथ में कलम है, हाथ में रजिस्टर है। एक पैर पर एक पैर रखकर सुदामा के दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर सांवरिया सेठ स्वरूप लेकर सुदामा के महल में बैठे हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की। सुदामा बोले कृष्ण मैंने तेरे जैसा कोई देखा ही नहीं, देते नहीं देखा और झोली भरी देखी। ऐसी कृष्ण की लीलाएं हुई। आगे कथा को सुखदेव कहते हैं और कथा बड़ी। कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ, सब पांडव मिले, ब्रजवासी मिले, वसुदेव गए, वहां पर यज्ञ हुआ। यज्ञ में किशोरी जी से सब पटरानियां मिली और सबसे ब्रजवासी मिले। राधा जी से प्रेम सीखा पटरानियों ने। भगवान स्वधाम गमन कर गए। सुखदेव भगवान समझ गए परीक्षित को मोक्ष हो गया। तक्षक आया डसने, उससे पहले परमात्मा में आत्मा विलीन हो गई, मोक्ष पा लिया। भागवत का अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, आप मेरे साथ सब बोलेंगे। 5 मिनट लूंगा फिर आगे की चर्चा चलेगी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। आप सब जितने बैठे पहाड़ी निवासी, माता बहने भाई बंधु, अग्रवाल परिवार आए हुए सभी सब भाव से नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम। हम नमामि हरिं परम। नाम से मुक्ति, नाम से आनंद, नाम से मोक्ष, नाम से ही कलयुग में गति प्रदान होती है, नाम से ही सुख मिलता है। आप खूब नाम लो, खूब कीर्तन करो, खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो। परीक्षित महाराज विदा हुए, मोक्ष हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं अभी कथा विराम नहीं ले रही। प्रथम दिवस महात्मा सुना, दूसरे दिन सृष्टि वर्णन, तीसरे दिन ध्रुव से लेकर और वामन भगवान तक पहुंचे चतुर्थ दिवस में। और फिर आगे नवम स्कंद कृष्ण महोत्सव की कथा को सुना। पंचम दिवस में बाल लीला गिरिराज महाराज की कथा को श्रवण किया। छठवें दिवस गोपी गीत, कंसवध और रुक्मणी विवाह तक संपन्न हुआ। 7वें दिवस अन्न लीलाएं, 16,107 विवाह और परीक्षित को मोक्ष। और सुखदेव भगवान विदा हुए एक भाव से। बोली सुखदेव भगवान की जय जय श्री। कथा विराम नहीं ले रही। मरकंड के बेटा मारकंड हुए, मारकंडे अल्पायु में हुए, सबको प्रणाम किया। प्रलय का अंत देखा मारकंडे ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रणाम की खेती पर आशीर्वाद की फसल प्राप्त होती है। सबको प्रणाम करो, सबको वंदन करो, आशीर्वाद मिलेगा। अल्पायु होकर भी आप दीर्घायु हो जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयम सदा परिभवग्न ममुष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचुतम शरण्यम व्रत्यार्थियम प्रतिपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोलिए भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय हो। बाबा लालदास जी महाराज की जय हो। आगे कथा का भाव प्रकट हुआ, आनंद हुआ
और सुखदेव स्वामी वन गमन कर गए। और मैं इतना कहूँ 7 दिन में पाप, 7 दिन में पुण्य, 7 दिन में हम भागवत की कथा श्रवण करके जीवन को लाभान्वित किया। 7 दिन के मिश्रण से 100 वर्ष मिले। 100 वर्ष हमें परोपकार से, पुण्य से, धर्म से, कथा से, कीर्तन से, दान से, अपने बुजुर्गों की सेवा से हमें 100 वर्ष व्यतीत करने चाहिए। ये भागवत का फल है, ये भागवत का रस है। और मैं ये चर्चा करते करते आपसे एक बात यही कहूँ, ऐसी पावन कथा आज पहाड़ी में अग्रवाल निवास में हमारे भगवान सेठ जी के पूरे परिवार की श्रद्धा से सब पुत्रों के और पुत्र वधुएं, सब बच्चे, माताजी और आए हुए संबंधी प्रेमी सबके भाव से, आप सबकी श्रद्धा से भागवत भगवान की कथा का यहाँ विश्राम हुआ। और मैं उसके बाद ये कहूँ आपसे, मैं सबसे पहले हमारे भगवान सेठ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट, उनके पूरे परिवार का मैं साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ व्यास गादी से। और हमारे तीनों भैया, जुगनू भैया, राहुल भैया और सबसे बड़े विष्णु भैया, जिनका जैसा नाम है वैसे ही सुबह सुबह हाथ जोड़कर नजर चले आते हैं। जैसे ब्राह्मणों की पूजा भगवान ने की, ऐसे ही मुझे लगा जब सुबह सुबह भैया आते थे तो भैया का वही भाव मुझे दिखता, ऐसी सरलता, ऐसा स्वभाव। मैं वास्तविक में इस नाम के अनुरूप उस गुण को कह सकता हूँ कि जैसा ठाकुर ने नाम दिया है ना, ऐसा उनको स्वभाव भी दिया है। विष्णु भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके परिवार को, बाल गोपालों को मैं बहुत भागवत गद्दी से आशीर्वाद देता हूँ। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब ठाकुर जी की सेवा और माता पिता की सेवा में वो व्यस्त रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर में हमारे जुगनू भैया जो साक्षात मानो जैसे राम जी का प्यार लखन जी निभाते थे, ऐसे हमारे जुगनू भैया का भाव है। आप ये न समझना पहाड़ी वालों कि पंडित जी से कथा कराई है इसलिए बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। मैं बड़ाई किसी की नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। बड़ाई स्वार्थी व्यक्ति करता है। मैं जीवन के व्यक्तित्व में देखता हूँ, मैं नीचे नहीं कहता। मैंने 7 दिन तक चाहे कोई मुझे मिला होगा, चर्चा हुई होगी, मैंने कोई ऐसी चर्चा न की होगी किसी से, लेकिन ये व्यास गादी स्वतः ही अपनी चर्चा अपने आप करा लेती है। तो मैं जुगनू भैया को, उनकी धर्मपत्नी, उनके छोटे छोटे बाल गोपाल, बिटिया गोपाल सदैव प्रसन्न रहें और धर्म में ऐसे ही जीवन रंगा रहे जैसे वो अब है। धर्म की जो नींव पर खड़ा रहता है उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसलिए धर्म को भी संभालो और नित्य प्रति अपने माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्यत करे, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे में राहुल भैया, उनकी धर्मपत्नी, बाल गोपाल बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और तीनों को ही बहुत बहुत आशीर्वाद। जो वास्तव में जो हमारे भगवान सेठ लाला जी हैं, ये उनका सद्गुण है, ये उनका आशीर्वाद है अपने सब परिवार पर, अपनी पूरी फुलवारी पर, और जिन्होंने अपने पूरे बाग को ऐसे सींच रखा है, ऐसे बाग के फूलों में, टहनियों में पानी देते हैं अपनी श्रद्धा का, आशीर्वाद का। वो बगीचा ऐसे ही बना रहे, इस बगीचे की खुशबू महकती रहे, इस बगीचे में नित्य आनंद आता रहे, ये खिलता रहे, खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे, फूल खिलते रहे। मैं उनको ऐसा ही आशीर्वाद दूं। बिहारी जी उन पर खूब कृपा करें, उनकी खूब आयु बढ़े, समृद्धि बढ़े, स्वास्थ्य ठीक रहे, ये आशीर्वाद पहले, और वो खूब आनंद में रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी माता बड़ी भोली भाली माता है, उनका नाम भी भगवान सेठ है, तो वो भी कम नहीं है। हमारी माता बिल्कुल सरल स्वभाव है। ऐसा दाम्पत्य जीवन में होना ही चाहिए। तो मैं सबको आशीर्वाद देते, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सबको आशीर्वाद, जो बामन बने, नंदोत्सव में बने, गिरिराज बने, ग्वालबाल बने, सखियां बनी, रुक्मणी बनी, सहेली बनी, जो भी बनी, उनको बहुत आशीर्वाद। ये रोल उन्होंने निभाया, उनको इतना आशीर्वाद है, इसको जीवन में उतारें और आगे चलकर वो खूब तरक्की करें और अपने बुजुर्गों की
सब सेवा करें माता पिता की और आगे धर्म पुण्य को फिर वो बढ़ाएं। व्यास गादी से ऐसा आशीर्वाद है। सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक ही भाव प्रकट करता हूं, आप पूरे क्षेत्र पर, ब्रजमंडल के पूरे क्षेत्र पर बांके बिहारी राधा रानी दोनों हाथों से आशीर्वाद देती रहे और आपको सदैव धर्म में लगाती रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकता, हमारे सुदामा जी महाराज को 5 मिनट झांकी का दर्शन करेंगे। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। दोनों हाथ ताली बजा के सुदामा जी का स्वागत करें, कोई उठेगा नहीं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, जाओ जाओ भटकते हुए आओ, भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया। बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है,
सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे बोले द्वारकाधीश की, सुदामा जी महाराज की, सच्चे दरबार की, भक्तों के प्यार की, बाबा लालदास महाराज की। भजन बिना नाही गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नाही गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा इधर से साइड छोड़ देंगे और इधर एक एक करके भीड़ न लगाएं। हरि नाम से तेरा काम बनेगा हरि नाम से तेरा काम बनेगा हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा दीनों पर दया करो बने तो सेवा भी
करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आप अपने स्थान पर धीरे धीरे पूजा करके पहुंचती रहें, फिर एक बस भजन होगा, आरती होगी और प्रसाद धाम से। श्री राधे। बोलिए बाबा लाल दास जी महाराज की। राधे। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधो, नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोल राधा रानी सरकार की। अब आप सब आनंद ले लो 5 मिनट। ओ तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, अरे तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, ओ बरसाने मारी, ओ वृषभान दुलारी, ओ बरसाने वाली, ओ वृषभान दुलारी, अरे तेरी छम 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 पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, अरे तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ श्याम बच्चा बरसाने वाली की। जब पायल महलन में बाजी, जब पायल महलन
में बाजी, जब पायल महलन में बाजी, जब पायल महलन बाजी, में बाजी, जब पायल महलन में बाजी, जब पायल महलन में बाजी, तेरी जय जय राधे 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 राधे, तेरी जय जयकार मना बेरी हो बरसाने वाली, अरे तेरी झम झम पायल बाजेरी, ओ बरसाने वाली। और मोहंदी श्री राधे क्या बात है प्यारे। अरे जब पायल पलने में बाजी, जब पायल जब पायल पलने में बाजी, पायल बलने में बाजी, जब पायल पलने में बाजी, ओ जब पायल बलने में बाजी, तेरी भैया राधे 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 राधे, तेरी भैया दूध खिलावेरी हो बरसाने वाली, अरे तेरी झम झम पायल बाजेरी, ओ बरसाने ओ वाली, बरसाने वाली, ओ प्रसभान दुलारी, ओ ओ बरसाने वाली, ओ बरसाने दुलारी, अरे तेरी झम झम पायल बाजरी ओ बरसाने वाली, अरे तेरी झम झम पायल बाजेरी, ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली की भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। इधर से साइड छोड़ देंगे और इधर एक एक करके भीड़ न लगाएं। हरि नाम से तेरा काम
हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो। प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आप अपने स्थान पर धीरे धीरे पूजा करके पहुंचती रहें। फिर एक बस भजन होगा, आरती होगी और प्रसाद भाव से। श्री राधे। बोलिए बाबा लालदास जी महाराज की। राधे। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधो। नमो बारंबार।